नमस्कार मित्रों, आप जुड़े हैं सी एकेडमी बाई अनुपम तिवारी चैनल से। आज का टॉपिक है काउंटिंग ऑफ स्क्वायर, वर्गों की गिनती, पार्ट 2 की एक्सरसाइज। आज हम 10 क्वेश्चनों की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जिसके माध्यम से हम आज काउंटिंग ऑफ स्क्वायर पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसकी मेथड आपको बता दी थी, आप उस वीडियो को देख लीजिए, देन उसके बाद ये एक्सरसाइज सॉल्व करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने हम रख रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पे, जो आप देखिए इसमें स्क्वायर बना हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको हमने करवा दिए थे, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर चुके थे शायद। जो है तो सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक फिगर हमने दो टाइप के उसमें बताए थे। तो एक किस प्रकार का है, तो सिमेट्रिक फिगर है, मतलब कि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 है, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 है, तो सिमेट्रिक फिगर हुआ। तो सिमेट्रिक फिगर के लिए आपको हमने मेथड बताई थी। सिमेट्रिक फिगर के लिए हमने क्या मेथड बताई थी आपको, कि अगर सिमेट्रिक फिगर है तो इसमें आपको क्या करना है। सिमेट्रिक फिगर के लिए आपको हमने बताया था कि सीधे आपको 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कर देना है। तो हमने कर दिया। यहाँ पर 1 का स्क्वायर क्या कर दिया 1, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर सॉरी यहाँ पर 4 करना चाहिए, 2 का स्क्वायर 4, और फिर 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो 16 हो गया। आपने इसको ऐड किया तो 16 16 4 20, 20 5 25, 4 29 31, यहाँ पर 30 स्क्वायर्स बनने चाहिए। देखिए ऐड करिए, इस 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 2 इसका स्क्वायर 4 हुआ, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, और 4 का स्क्वायर 16 हुआ। तो 16 16 9 25, 4 29 31, मतलब यहाँ पर इसका आंसर सॉरी 28 लिख दिया गया, तो इसका आंसर होगा 30। तो 30, इसमें कितने स्क्वायर बनेंगे, 30 स्क्वायर बन के आपको सामने आएंगे। ये वाला क्वेश्चन तो आप कर चुके थे, इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे इसमें आराम से, है ना। सिमेट्रिक फिगर, नॉन सिमेट्रिक फिगर, दो टाइप के बताए गए थे। सिमेट्रिक फिगर में आप सीधे संख्याओं का क्या करेंगे, जितने खाने होंगे, जितने रो और जितने कॉलम, रो इक्वल टू कॉलम होता है सिमेट्रिक फिगर में। तो रो और कॉलम अगर जितने भी होंगे तो इसमें आपको क्या कर लेना है, आपको कॉलम मिल गई, रो और कॉलम मिल गई, तो इसमें आपको सीधे सीधे आपको चूज कर लेना है। बात समझ में आ रही है। फिर इसके बाद आपको आप इस पे देखिए, पहला वाला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन आप देखिएगा इसमें, तो दूसरा क्वेश्चन आपको आपके सामने ये है। दूसरे क्वेश्चन पे भी आपको देख रहे हैं कि एक इस टाइप का क्वेश्चन है। तो इस वाले में आप देखिए, तो ये रो इक्वल टू, इसमें कॉलम नहीं है क्या, ये 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4 5 है। तो इसमें क्या हो, रो इक्वल टू कॉलम नहीं है, ये मतलब ये क्या है, ये नॉन सिमेट्रिक है। तो इसमें आपको ये बताया गया था कि यहाँ तक 5 है और यहाँ तक 4 है। तो आपको क्या करना था, ये बताया गया था आपको 4 × 5 सीधे कर देना है, और फिर इसमें भी -1 और इसमें भी -1 करते हुए आपको देखिए रो इंटू कॉलम कर दिए, तो 5 × 4 किए तो 24, × 3 किए तो 12, 3 एक एक इसमें से माइनस होते जा रहे हैं। 3 × 2 किए, 2 × 1 किए, जैसे ही किसी एक में 1 आ जाता है तो आप रुक जाते हैं, कर दीजिए। तो 5 में 4 का गुणा किए तो 20, 4 में 3 का गुणा किए तो 12, और 3 में 2 का गुणा किए 6, 2 में 1 का गुणा किए तो 2। मतलब अब इनको सबको जोड़ दीजिए, जोड़िए तो कितना हुआ 40, मतलब इसमें टोटल कितने 40 स्क्वायर बनेंगे। ये सिमेट्रिक पहले दो क्वेश्चन आपको किस प्रकार से मिले, सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक फिगर के पहले दो क्वेश्चन आपको मिले हैं। ये तीसरा क्वेश्चन। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे आप देखिए, ये कुछ इस प्रकार से डायग्राम बना हुआ है। डायग्राम जो बना हुआ है तो आप इसको गौर से देखिएगा। आपको कल नोट एक करके हमने एक बताया था कि अगर इसमें जो है तो अगर प्लस का साइन बना हुआ है वर्ग में ऐसे करके, और प्लस का साइन बना हुआ है, तो ये हमने बताया था कि इसमें कितने स्क्वायर बनेंगे, तो 5 स्क्वायर हमने आपको बता दिया था। और फिर उसके बाद अगर इसी में इस प्रकार से जोड़ दिया गया है पूरे को, तो इसमें हमने आपको बताया था कि 6 स्क्वायर बनेंगे, बताया था। ये बात तो आपको बताया गया था। तो आप इस पाले पे देखिए, एक पार्ट पे इतने में देखेंगे, तो इतने में आप देखेंगे तो इसमें 6 स्क्वायर बनेंगे, 6 स्क्वायर बनेंगे इतने में, 6 स्क्वायर बनेंगे इतने में। ये बात आपको समझ में आ गई। 6 इसमें भी बनेंगे और 6 इसमें भी बनेंगे, इसमें काउंट आप कर रहे हैं। तो 6 बने तो 6 6 6 6 6 चौका 24, तो यहाँ पर 24 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर इस 6 के बाहर देखिएगा, तो एक ये बना हुआ है, एक ये बना हुआ है 2, ये वाला 3, और ये इसके बाहर, इस 6 के बाहर 4, तो 4 ये वाला जुड़ गया, तो 24 4 28।
उसके बाद फिर अब देखेंगे, इतना तो हो गया। फिर इसके बाद देखेंगे कि एक पूरा वर्ग बना हुआ है इस प्रकार से, और इसमें बीच में प्लस का साइन बना हुआ है बाहर का, ये वाला सराउंडिंग बाहर का ये वाला बना हुआ है। तो इसमें बीच में प्लस का साइन है, देखिए ए बना हुआ है, तो ये बना हुआ है। तो इतने में कितने हो जाएंगे, फिर 5 हो जाएंगे। तो अब टोटल ऐड किए 24 4 28, 28 5 33, मतलब इसमें इस वाले में कितने स्क्वायर बनेंगे, टोटल 33 स्क्वायर बनेंगे। इस प्रकार से आपको गिनना है। आपको जो हमने नोट करके मेथड इस पर लिखवाई थी वो मेथड आपको जरूर ध्यान रखनी है। उसमें से क्वेश्चन सभी मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन काउंटिंग ऑफ स्क्वायर के सॉल्व हो जाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, इसमें 4 नंबर क्वेश्चन पे जो वर्ग बने हुए हैं कई, समझ में आ रहा होगा आपको देने पर। थोड़ा सा अपने से पहले एक बार बना के पॉज करके और बना के और अपने से गिनने की कोशिश जरूर करिएगा। मैं तो सबको गिन गिन के बता दिया हूँ, पर आप इसको रोक के पॉज करके और गिनने की कोशिश जरूर करिए। आप इस वाले में देखिए, तो आप जब इसमें मैं गिन के बताता हूँ आपको कि कितने हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा सा इनडायरेक्ट रूप से ये बना दिया था कि इस वाले में 6 होते हैं और इस वाले में 5 होते हैं, नोट करके हमने आपको लिख दिया था। तो इस टाइप के फिगर इसमें देखिए, इस टाइप के फिगर इसमें कितने हैं, तो एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, 2 ठो हैं। तो इन दोनों में कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। तो एक में 6, इसमें भी 6 और इसमें भी 6, तो टोटल कितना हुआ, 6 दूना, इसमें टोटल कितना हुआ, 6 दूना 12। तो मतलब टोटल यहाँ पर, तो यहाँ पर 12, यहाँ और यहाँ मिला के 12 हो गए हैं। फिर अब प्लस वाला देखते हैं, तो इस वाला प्लस वाला टाइप के कितने हैं, तो एक ही वाला बस प्लस टाइप का है, तो एक है, तो इसलिए 5 इसमें बनेंगे। तो 12 5 17 तो हो गए, 17 तो यहाँ तक हो गए। टोटल इसमें आंसर आपको नीचे देखिए 31 लिखा हुआ है। 31 कहाँ से बन रहे हैं, इनको आप काउंट करिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। तो देखिए 17 हो गया, ये वाला हुआ 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, 27 यहाँ पर बन गए। 27 आपको मिल चुके हैं कि 27 आपको हो चुके हैं। अब उसके बाद 27 के बाद अब ये 4 खानों का देखिए वर्ग बनेगा, ये वाला एक 4 का, तो 28 29, ये वाला 30 और ये वाला देखेंगे तो 31। इस प्रकार से 31 स्क्वायर इसमें बनेंगे। आप काउंट करिएगा, पॉज करके पहले आप उसको देख लीजिएगा, क्वेश्चन को बना लीजिएगा अपनी कॉपी में, उसके बाद गिनने की कोशिश करिए। मैं आपको फिर से कहिए तो इसको क्वेश्चन को कर देता हूँ। देखिए आपको इस टाइप के तो 6, इस टाइप के मतलब जिस वाले में 6 बनते हैं, तो इस टाइप के तो 6 हैं और इस 6 बनेंगे, तो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो 6 है, 6 हो गए, 6 दूनी 12 इसमें बन गए। उसके बाद फिर इस टाइप के कहाँ कहाँ है, तो एक यहाँ पर है, तो 12 5 17 हो जाएंगे, इसमें 5 बनते हैं, आपको पहले से बताया जा चुका है। फिर अब आपको देखिए 12 5 17 हो गया। अब आप इसमें काउंट करिएगा, इस वाले में 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, तो यहाँ से 27 आपको मिल चुके हैं। 27 स्क्वायर हो गए हैं। अब आप किसको देखेंगे, अब आप अलग से देखिए इसको। 27 के बाद 31 कहाँ से हो रहा है, तो 31 कहाँ से हो रहा है इसको देखिएगा आप। एक यहाँ से आपको ये वाला 4 बन रहे हैं, इन चारों को लेके एक बन रहा है तो 28 हुआ, इन चारों को लेके एक ठो बन रहा है तो 29 हुआ, फिर इन चारों को लेके एक ठो बन रहा है तो ये 30 हुआ, और इन चारों को लेके एक ठो बन रहा है तो ये 31 हुआ। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर 31 आपको मिल गया। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। इस वाले में डायग्राम बना हुआ है, आप देख लीजिए 5th नंबर क्वेश्चन पे। फिर इस पे काउंट करिए कौन सा सिमेट्रिक फिगर के। देखिए अगर आप बीच के खाने पहले गिनने लगेंगे तो आपसे गलती हो जाएगी। पहले आप इसमें देख लीजिए कितने सिमेट्रिक बन रहा है कि नॉन सिमेट्रिक टाइप का है। तो इसमें आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 इधर है, 1 2 3 4 5 इधर है। ये किस प्रकार का है, सिमेट्रिक फिगर का है। सिमेट्रिक फिगर का है तो वर्गाकार है, तो इसमें आप सीधे पहले सिमेट्रिक फिगर के हिसाब से कितने खाने टोटल बनेंगे ये गिन लीजिए। सिमेट्रिक फिगर के हिसाब से अगर गिनेंगे तो इसमें से 1 से 5 तक की संख्याओं का स्क्वायर कर दिए तो टोटल कितना बन जाएगा, 55 इसमें वर्ग बन जाएंगे। उसके बाद फिर अब बीच में जो अलग से बने हुए हैं उनको आप काउंट करिए, जो अलग से चित्र बना दिया गया है उनको आप काउंट करिएगा। तो इस टाइप के आप देखेंगे तो इस टाइप के फिगर भी बने हुए हैं, इसके बीच में तो कितने बने हुए हैं, इस टाइप के फिगर में 6 होते हैं, लेकिन 5 इसमें काउंट करेंगे। उसका कारण ये है कि उसके बाहर वाला जो है तो हम काउंट कर चुके हैं,
बाहर वाला किस प्रकार से काउंट कर चुके हैं, मतलब कि आप इसको तो काउंट कर चुके हैं नहीं खाने को, तो बाहर का काउंट किया, मतलब कि आप इस वाले फिगर पे अगर इस टाइप का होता है, इस टाइप का अगर होता है तो इस वाले में एक ए है, एक ए है, तो अंदर 4 बनते हैं और एक ए बाहर का बन रहा होता है, तो बाहर का ए वाला तो काउंट कर चुके हैं। जब ये काउंट कर चुके हैं तो अब अंदर 1 2 3 4 बनेंगे, इसमें 4 बनेंगे, और जो है तो इस वाले में 4 बनेंगे। और इसी प्रकार से अगर इसमें जो है तो इस प्रकार से बना होगा, और इसमें जो है तो इस प्रकार से बना है, तो इस वाले में कितने बनते हैं, 6 बनते हैं। इस वाले में कितने बनते हैं, 6 बनते हैं। लेकिन ये बाहर वाला जो होगा तो काउंट हो चुका है, तो मतलब इसलिए 5 इसका काउंट करेंगे। और इस वाले में कितने काउंट करेंगे, 4 काउंट करेंगे। तो कितने इस टाइप के कितने हैं और इस टाइप के कितने हैं, दोनों चीज़ों को आप देख लीजिए। इस टाइप के कितने हैं, तो इस टाइप के हैं, आप इसमें काउंट कर लीजिए, तो इस टाइप के हैं 5। इस वाले में 5 बनते हैं, तो कितने हैं, 6 जिसमें बनते हैं, तो उस वाले उस टाइप के 5 हैं। और एक में 5 ही काउंट करेंगे, 6 इस बार काउंट नहीं होगा, तो कितने हो जाएंगे, 5 5 25, 25 यहाँ पर हो जाएंगे। और इस टाइप वाले में कितने काउंट करेंगे, एक ठो में 4 काउंट करेंगे, तो 4 ठो है ना, देखिए 1 2 3 4, 4 ठो, 4 चौका 16, तो 16 ठो हो गए। तो आप टोटल कुल कितने इसमें स्क्वायर बन रहे हैं तो जोड़ लीजिए, तो 55 आपको शुरू में मिल चुके हैं, 55 आपको यहाँ पर मिल चुका है 55, और फिर यहाँ पर कितने मिले 25, फिर यहाँ पर कितने मिले 16, तो 55 यहाँ पर जोड़ दीजिए, 55 25 और 16 को जोड़े तो कितना हुआ, 96 स्क्वायर बन गए इस पर। चलिए आगे चलते हैं अगले 6वें क्वेश्चन पे। दोबारा आप इसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा अगर समझ में नहीं आता है तो। आसान सा चित्र बना हुआ है, आप इसमें 6 नंबर क्वेश्चन आप देखिए कैसे बना हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि कई प्रकार के, मतलब कि इस टाइप के जो डायग्राम बनते हैं, आपको पता है इस टाइप का और इस टाइप के, इन्हीं का मिश्रण बना हुआ है। कैसे बना हुआ है देखिए, थोड़ा सा कलर हम चेंज करते हैं तो कौन समझ में आएगा। देखिए इसमें क्या बना हुआ है कि एक बना हुआ है, आप यहाँ देखें जो हमने बगल में ये लिख दिया है कि 6 6 करके, तो इस टाइप के कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि एक ठो अंदर इसका देखेंगे, ये 2 ठो इस टाइप के बने हुए, पहले 6 6 वाले कहाँ बने हैं, तो जो है तो आप ये देखिए सबसे अंदर से आइए, सबसे अंदर से आएंगे तो ये जो बना हुआ है यहाँ पर, एक यहाँ बना हुआ है इस टाइप का, तो एक ठो तो ये अंदर 5 का मिल गया, आप देख लिए, तो नीचे वाला 5 तो ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर अगर आप देखेंगे इस पर 5 समझ में आ गया, फिर आप अगर इसमें देखेंगे तो फिर जो है तो ये बना हुआ है, एक स्क्वायर ये बना हुआ है, ये प्लस साइन बना हुआ है, देखिए ये वाला बना है, और इसमें ए बना हुआ है, ए बना हुआ है। इसके लिए एक 6 ए बन गया, एक बाहर का बना हुआ है ये वाला, ये वाला, इसके लिए ये और एक ए, एक ए, एक ए और एक ए, ऐसे बना हुआ है। तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया कि ये वाला 6 भी समझ में आ गया, ये वाला भी 6 समझ में आ गया। तो 2 ठो 6 वाली आकृति बनी हुई है और एक ठो 5 वाली आकृति बनी हुई है, सबको जोड़े 6 6 12 5 17, टोटल कितने स्क्वायर बन गए, इसमें 17 स्क्वायर बन चुके हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप यहाँ से अगर देखेंगे तो इतने में अगर देखेंगे तो ये जो है तो एक प्रकार का सिमेट्रिक फिगर इतना बन रहा है, 1 2 3 1 2 3, तो मतलब 1 2 3 और 1 2 3, मतलब 1 से लेके 3 तक की संख्याओं का स्क्वायर कर दिए तो 14th आपको स्क्वायर, इतने में आपको 14th स्क्वायर बन जाएंगे, इतने में 14th स्क्वायर बन जाएंगे। ए वाला 15, ए वाला 16, ए वाला 17 और 18, मतलब टोटल कितने स्क्वायर बन जाएंगे इसमें, इसका आंसर होगा 18 स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। 8th नंबर पे देखिए ये वाला जो डायग्राम बना हुआ है तो ये थोड़ा सा तिरछा बना दिया गया है, बाकी है उसी प्रकार से सिमेट्रिक फिगर बना हुआ है। यहाँ पर ऊपर वाली ये वाला कॉलम और ये वाले 2 कॉलम जो एक्स्ट्रा यहाँ बाहर बने हुए हैं, इन दोनों को अभी आप भूल जाइए, इतने को आप अगर भूल जाएंगे, फिर आप काउंट करने की कोशिश करेंगे तो आप इसमें आप देखेंगे कि इतने में काउंटिंग में क्या आ रहा है, एक सिमेट्रिक फिगर बन रहा है, 1 2 3 4, 4 इधर हुए और 1 2 3 4, 4 इधर, तो मतलब ये सिमेट्रिक फिगर है। तो इतने में सिमेट्रिक फिगर के हिसाब से इतने को सॉल्व कर दीजिए, इतने को सिमेट्रिक फिगर के हिसाब से जब सॉल्व करेंगे आप तो देखेंगे कि 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं को आप स्क्वायर किए तो कितने बन गए, इसमें बन जाते हैं 30, तो मतलब इतने में 30 स्क्वायर तो बन रहे हैं। तो अब इसमें आप बाहर वालों को तो काउंट करना शुरू करिए, तो इतने में तो 30 बन चुके हैं। अब
अब बाहर वालों को काउंट करिए, तो बाहर वालों को अगर हम काउंट करेंगे तो 30 हो गया है, ये 31, ये वाला 31 और 32, 31 32 हो गए, 33 34 तक यहाँ हो गया। 34 के बाद अब आपको काउंट करना है दो ऊपर वाले जो आपको दो ऊपर लिखे हुए हैं, ये 32 हो गया और 34 हो गया यहाँ तक में। उसके बाद फिर अब एक अंदर हमने आपको यहाँ पर लिख दिया एक अंदर, तो ये कहाँ बन रहे हैं, तो इनको आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से, तो ये बन रहे हैं यहाँ पर, ये वाले इन चारों को मिलाने पर एक बन रहा है और इन चारों को मिलाने पर एक बन रहा है, तो कुल मिला के दो और ये बन गए। तो कुल मिला के 34 हो चुके थे, 34 में दो जोड़ दिए तो कितना हो गया, इसमें 36 स्क्वायर आपके बन के निकल आएंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि 36 किस प्रकार से इस पर बन रहे हैं। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा हमने आधा किया है इसलिए कि आप इसमें अपने से काउंट करिए इसको। 9th नंबर क्वेश्चन है इजी, मैं एक काउंट करता हूँ, आप पहले डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद अपनी कॉपी में गिनने की कोशिश करेंगे जिस प्रकार से अभी तक हम गिनते हुए आ रहे हैं। उसके बाद इसको आगे आप हमारा वीडियो देखेंगे। चलिए इसमें हम गिन के बताते हैं कितना हुआ। 30 तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा कैसे बना हुआ है, सिमेट्रिक फिगर बन रहा है। सिमेट्रिक फिगर बन रहा है तो 30 आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा कि कहाँ से बन रहा है। 1 2 3 4, 4 हुए और यहाँ पर भी 4 कॉलम हो गई, 4 रोज हो गए, तो 4 रोज हो गए, 4 कॉलम हो गए, तो यहाँ से 1 से 4 तक की संख्याओं का स्क्वायर कर दिया, 30 हो गया। 30 हो गया, ये आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा। अब 30 के आगे इसका आंसर कितना आएगा सभी लोग कमेंट करके बताएंगे हमको। इसके अलावा अब आगे हम कर रहे हैं इसको। 30 हो गया है, उसके बाद आप काउंट करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे इतने में, तो ये वाला जो डायग्राम बना हुआ है छोटा सा प्लस साइन वाला, ये प्लस साइन वाला बना हुआ है, तो इसमें कितने बनेंगे, इसमें बनेंगे 5। और ये वाला जो प्लस साइन वाला डायग्राम बन रहा है तो वर्ग बन रहा है, तो इसमें भी बनेंगे 5। तो मतलब इसमें हम टोटल कितना ऐड कर देंगे, इसमें टोटल हम ऐड कर देंगे 5 और 5 आप ऐड कर दीजिए, तो 5 और 5 कितना हो गया 10। तो इसमें हम टोटल ऐड कर देंगे कितना, 30 में 10 और ऐड कर दीजिए, तो 10 ऐड कर दीजिए, टोटल इसमें कितना बनेगा 40 स्क्वायर इसमें बनेंगे। ये इसका राइट आंसर है। इसमें कितने टोटल कितने बनेंगे 40। कहाँ से हो रहा है, 30 तक आपको दिखा दिया गया है, 30 के बाद 5 इसमें बन रहा है और 5 जो हैं तो 5 इसमें बन रहे हैं, तो 5 और 5 और जुड़ गए तो 10 और जुड़े तो कितना हुआ 40 स्क्वायर इसमें बनेंगे। इसका आंसर राइट। 10th नंबर क्वेश्चन पे आप देखेंगे तो ये फिगर बना हुआ है, इस पे आपको काउंट करना है कितने स्क्वायर है। स्क्वायर काउंट करने के लिए आप इसमें देखिए तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इतने में जो ये बना हुआ है ये एक सिमेट्रिक फिगर बना हुआ, मतलब 3 कॉलम है 3 रो हैं, 1 2 3 और 1 2 3, 3 रो 3 कॉलम हैं। तो इसके लिए आप सीधे 1 से लेके 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर आपने कर दिया। यहाँ पर आपने किया है हमने देख लीजिए। तो 1 से लेके 3 तक की संख्याओं का स्क्वायर हमने कर दिया, तो कितना हो गया, एक का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये टोटल बन गए 14th स्क्वायर। तो आप इतने में बना लिए हैं। 14th स्क्वायर के बाद आपको इसमें 18 होना चाहिए, आपको राइट आंसर नीचे लिखा हुआ है। तो आप इसमें करेंगे 14 के बाद 15, ये वाला 16, ये वाला 17 और ये वाला 18, मतलब टोटल इसका राइट आंसर आता है 18th स्क्वायर आता है, मतलब इसमें टोटल कितने 18 स्क्वायर होंगे। चलिए आशा करते हैं कि आज का वीडियो हमारा आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में ना आए तो इसके पहला पार्ट ज़रूर देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा तो आपको दोनों समझ में आ जाएंगे। इसका जो काउंटिंग ऑफ स्क्वायर का हमने पहला पार्ट बनाया है उसको कंप्लीट करिए, देन उसके बाद इसको करिएगा एक्सरसाइज इसकी, तो आपको अच्छे से समझ में ये आ जाएगा। चलिए धन्यवाद। जल्दी से जल्दी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक करें। चलिए धन्यवाद।